ओम योग सन्निधि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका योगा सर दिलीप। आज का विषय है किडनी, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं ब्रिक। ब्रिक यानी किडनी शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सारे ऑर्गनों में बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज़रूरी, सबसे ज़्यादा काम करने वाले जितने भी ऑर्गन्स है उसमें भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखा गया है कि पिछले कई दशकों से किडनी की बीमारी तेज़ी से फैल रही है और एक ऐसी बीमारी है जो एक किडनी फेल हो जाए या दोनों किडनी 50-60% से भी 70% तक भी जब खराब हो जाए तब भी पता नहीं लगती है कि किडनी हमारी डैमेज हो चुकी है। और इसका एक तो कारण है, कई सारे कारण हैं किडनी की समस्याओं की। कुछ कारण ये है कि कोई वंशानुक्रमिक, जिसके हेरिडिटरी बोलते हैं, इससे भी आती है। पर इसका प्रमुख कारण है अनहेल्दी दिनचर्या, हमारे खान पान और स्ट्रेस, एंजाइटी, मानसिक तनाव, ये सारे चीज़ इसके प्रमुख कारण हैं, जिससे हमारे ये सब चीज़ों से पहले हमें ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, उसके साथ साथ डायबिटिक की समस्या होती है और ये दोनों प्रमुख कारण है जिससे हमारे किडनी डैमेज होती है। तो आज हम बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। आप सोच लीजिए कि आज दुनिया की आबादी, कुल आबादी करीब 850 करोड़ है। उसमें से 10% यानी 85 करोड़ लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें बहुत सारे लोग सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़, और उसमें कुछ लोग जो ESKD यानी एंड स्टेज किडनी डिजीज़ से पीड़ित हैं। और ESKD, CKD से लेकर ESKD तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलती है कि उनके अंदर किडनी की बीमारी चल रही है। तो आज हम इससे सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि किडनी की रखरखाव कैसे करनी है, ताकि हमें एक लंबी उम्र तक किडनी को संभाल के रख सकें, इसे बीमारी से बचाया जा सके, ताकि अंत समय में हमें डायलिसिस या और सारे ट्रीटमेंट की जो काफ़ी खर्चीले हैं उससे हम बच सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं किडनी क्या है, क्या काम करती है और इसका हम कैसे रखरखाव करेंगे। किडनी शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है, इसका काम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये ऐसे अंग में हार्ट की तरह एक संवेदनशील अंग है। ज़्यादातर मामलों में हमें पता ही नहीं रहता है कि कब किडनी बीमारी की ओर चलने लगी है, और कभी कभी तो आखिरी स्टेज में किडनी को अचानक खराब होते पाया गया है। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए योगासन करने से पहले हम समझेंगे किडनी क्या काम करती है। किडनी हमारे शरीर से कई सारे विषैले तत्वों को फिल्टर करके मूत्र के माध्यम से शरीर से निकाल देती है, जिसमें क्रिएटिनिन, आपके यूरिक एसिड, यूरिया, और कभी कभी जिनका प्रोटीन हाई इंटेक हो जाती है उनके शरीर से भी प्रोटीन निकालती है। यह शरीर में तरल और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का संतुलन बनाए रखती है। यह संतुलन नसों
मांसपेशियों और कोशिकाओं के सही कार्य के लिए आवश्यक है। यह RAA सिस्टम के माध्यम से रक्तचाप को नियंत्रित करती है। यह प्रणाली रक्तचाप को नियंत्रित रखने और शरीर के तरल संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। यह एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है जो अस्थि मज्जा को लाल रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए उत्तेजित करता है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। किडनी शरीर के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करने और बाइकार्बोनेट आयन्स को रीअब्जॉर्ब करने के माध्यम से होती है, जिससे ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन रहती है। किडनी विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रियोल में कन्वर्ट करती है, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन हेल्थ के लिए जरूरी होती है। तो इसीलिए किडनी के लिए शरीर में पानी का एक संतुलित मात्रा में जाना बेहद आवश्यक है। दिन में जितनी शरीर की ज़रूरत है पर्याप्त पानी पिएं, अपने दिनचर्या को स्वस्थ रखें, सुबह जल्दी उठें, अच्छा डाइट लें, समय पर लें और समय पर सुबह उठते ही फ्रेश होकर थोड़ा योग प्राणायाम करें, एक्सरसाइजेस व्यायाम करें और दिन भर में अपने जो भी काम है खाली बैठने के काम में लगे ना रहें, थोड़े बहुत फिजिकल वर्क भी करें और समय पर रात को सोएं और सुबह जल्दी उठें। इस सब अपने दिन में रखें, दिनचर्या में रखें। एक स्वस्थ दिनचर्या हमें किडनी को स्वस्थ रखने में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। दूसरी बात है पानी। बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारे ब्लड से सोडियम की मात्रा घट जाएगी, जो आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। कभी कभी केस में देखा गया है कोई पेशेंट कोमा में भी चली जाती है। तो अत्यधिक पानी पीकर अपने किडनी को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, क्योंकि हर काम के लिए एक निश्चित मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए अपने किडनी को बराबर ध्यान रखें। साल में समय समय पर अपनी किडनी का जांच करा लें। क्रिएटिनिन लेवल, यूरिक एसिड लेवल, आपके यूरिया लेवल और प्रोटीन लेवल, ये सब की बराबर समय पर जांच करते रहें, क्योंकि आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे 2 किडनियां हैं। एक किडनी खराब हो जाने के बाद भी दूसरी किडनी से काम चलते रहती है, इसीलिए और जब एक किडनी चलती है तो दूसरे किडनी को ख़राब होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि उस पर ओवरबर्डन हो जाती है। तो अपने किडनी के ऊपर ज़्यादा ओवरबर्डन ना दें और ये सब चीज़ों को मानते हुए अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें। अब आइए समझते हैं हमारे कुछ योगासन, जिससे आप अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप रेगुलर योगासन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें देख लीजिए अभी मैं जो 6 आसन बताने वाला हूँ वह 6 आसन उसमें शामिल है कि नहीं। अगर उसमें शामिल नहीं है तो अपने योगासन की जो दैनिक प्रक्रिया है उसमें यह 6 आसन को जरूर सम्मिलित करें और रोज़ाना इस आसन को करें, ताकि आपके क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया या फिर प्रोटीन, इस तरह के तत्वों को आप कंट्रोल कर सकें। तो आइए समझते हैं कि वो 6 आसन क्या क्या है। पहला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जिसको करने से हमारे किडनी को अच्छी तरह से ब्लड फ्लो होती है और उसे स्ट्रेस कम होती है। तो आइए समझते हैं पश्चिमोत्तानासन कैसी करनी है। अपने दोनों पाँव को ऐसे लंबे करके बैठ जाएं और श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। एक गहरी श्वास लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 अपने
दोनों अंगूठा पर, पाँव के अंगूठा पर अपने दोनों हाथों को रख देंगे। और अगर आपके बॉडी थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल है तो आप इसे और झुकिए, इस तरह आप झुकाइए बॉडी को। जितना हो सके अपने शरीर से सारे श्वासों को निकाल दें और धीरे धीरे अपने सर को नीचे की ओर लेके जाएं। और इसमें हम करीब 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 अपनी श्वासों को छोड़ते हुए वापस अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जाएं। ये जो है पश्चिमोत्तानासन को आप डेली कम से कम 3 से लेकर 5 बार करेंगे। अब इसके बाद एक आसन है जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर आप इसे करने की कोशिश करेंगे। तो इसका नाम है अर्धमसेंद्रासन। अर्धमसेंद्रासन करने से आपके बॉडी, आपके किडनी डिटॉक्सिफ होंगे, मतलब उसे विषैला तत्व बहुत अच्छी तरह से साफ होंगे। और इसमें आपका जो भी पेट के जो भी निचले हिस्से में जो भी ऑर्गन्स है, इसके साथ साथ वो भी अच्छे से स्टिमुलेट होंगे। तो अब समझते हैं अर्धमसेंद्रासन कैसे करेंगे। अपने एक पाँव को ऐसे मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद एक पाँव को दूसरे पाँव को इसके घुटने के बाहर कर दीजिए और ये हो गया आपका स्थिति। अब ये हाथ को ऐसे ऐसे इसको फंसाइए और दूसरे हाथ को ऐसे पीछे और पीछे की ओर मोड़ के रखना है। अपने स्पाइन को आधा घुमानी है, पीछे ट्विस्ट कर देनी है। तो इस अवस्था में हम 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई एक तरफ। अब इसे हम दूसरी तरफ भी करेंगे। अब ये पाँव को मोड़ दीजिए और ये पाँव को, मान लीजिए आप अपने दाहिने पैर को मोड़ दिए और बाएं पैर को ये घुटने के बाहर ऐसे खड़ा कर दीजिए। फिर ऐसे हाथ को फंसाते हुए ये इसमें आप ऐसे करनी है। ये हो गई दूसरी तरफ के आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। तो ये हो गई 2 आसन जो हम बैठ के करते हैं। अब हम उल्टा यानी पेट के बल लेटकर 2 आसन करेंगे, जिसमें पहला है भुजंगासन और दूसरा है धनुरासन। भुजंगासन से हमारे किडनी को अच्छी तरह से ब्लड फ्लो होने लगती है और हमारे किडनी अच्छे से काम करने लगती है। तो पहले आइए समझते हैं हमारे भुजंगासन कैसे करनी है। हम पेट के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने छाती के बगल में रख लेंगे और श्वास भरते हुए ये दोनों पाँव को भी ऐसे लंबा करके स्ट्रेच करके रखेंगे। फिर अपने श्वास भरते हुए आधा उठेंगे, नाभि तक उठेंगे और ये एल्बोस को हमारे बॉडी के करीब रखेंगे। तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे और इसमें 10 सेकंड कम से कम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसे 10-10 सेकंड करके 3 से 5 बार करेंगे। अब दूसरे आसन जिसको बोलते हैं धनुरासन। धनुरासन से हमारे किडनीज को डिटॉक्सिक किया जाता है और हमारे लोअर एब्डोमेन में जो भी और ऑर्गन्स है
वो भी स्टिमुलेट होती है। तो चलिए इसको कैसे करना है। पूरा लेट जाएं और अपने दोनों घुटने को ऐसे पीछे लीजिए, सॉरी, अपने दोनों पाँव को पीछे लेकर हाथ से एड़ियों को पकड़ लें। फिर श्वास भरते हुए अपने दोनों तरफ से ऐसे उठानी है, बॉडी को खींच के ऊपर की ओर, और इसमें हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे जाएं, श्वास छोड़ते हुए फिर अपने पाँव को छोड़ दें और अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएं। अब हमने 4 आसन कर लिया। अब हम सीधा लेटकर एक आसन करेंगे, उसके बाद एक रिलैक्स का आसन करेंगे। अब ये कैसे करनी है। सीधा लेट जाएं, हम करेंगे सेतु बंद आसन। तो इसे करने के लिए अपने पाँव के दोनों घुटना खड़ा कर दीजिए, पाँव को थोड़ा करीब लाइए अपने हिप को उठा के, और यहाँ ऐसे हील को पकड़ लें। फिर अपने शरीर को ऊपर उठाएं, जितना मैक्सिमम आप चाहें उठा सकते हैं। इस तरह इसको अभी 10 सेकंड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई आपकी सेतु बंद आसन। इसके बाद हम सीधा अपने किडनी को रिलैक्स करने के लिए, अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए और किडनी से स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हम करेंगे बालासन। बाल यानी बच्चा, बच्चों की तरह हम लेटेंगे। ये कैसे करेंगे आइए समझते हैं। वज्रासन में बैठ जाएंगे, इसे कहते हैं वज्रासन। दोनों घुटने के ऊपर ऐसे बैठ जाएं। फिर अपने श्वास भरते हुए एक बार हाथ ऊपर उठाएं, श्वास भरें। ऐसे करने से हमारे लंग्स पूरी तरह खुलती है और हमारे लंग्स के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे सेल्स को प्रचुर मात्रा से ऑक्सीजन मिलती है। तो हमेशा जितने भी हाथ उठाने वाले आसन हैं, उसमें जब हाथ उठाएं तो एक गहरी श्वास लें। फिर श्वास छोड़ते हुए हम बालासन करेंगे। बालासन करने की 2 विधियां हैं। एक तो ऐसे करते हैं जिसको हम बालासन के साथ साथ इसको हम शशकासन भी कहते हैं। शशकासन या शशांक आसन, खरगोश से ले गई आसन, ये भी कह सकते हैं। और बालासन करने की दूसरी विधि क्या है, आप ये हाथ दोनों को पीछे रख लीजिए और अपने शरीर को रिलैक्स करके फ्री छोड़ दीजिए अपने घुटनों के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे बाएं पैर की शरीर की जो जोड़ है, जिसे नेक बोन कहते हैं, वहाँ पे मेरी स्टील लगी हुई है, जिसके कारण मैं इससे आगे मुझे जाने में दिक्कत होती है। लेकिन आप चाहें कोशिश करें इसको सर नीचे लगाने की। तो इसे भी हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं। तो ये हुई हमारे 6 आसन, जिसको आप अपने दैनिक योगाभ्यास में शामिल कर सकते हैं। नहीं, शामिल करनी है। अगर आपको किडनी की कोई समस्या आरंभ हुई है तो, और अगर रेगुलर आप ये 6 आसन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है, आप कभी योगा की नहीं है, तो इस 6 आसन को आप रोजाना करके अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं।
तो अपने दिनचर्या को ठीक करिए, योगासन करिए और अपने किडनी को स्वस्थ रखिए। ओम।